साथियों, मेरा नाम अनु है। मैं हूँ अरावली की एक सदस्य। हाँ, वही अरावली जो भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक फैली हुई हूँ। गुरुग्राम की ऊंचाई से लेकर उदयपुर की घाटियों तक मेरा विस्तार है। सदियों से मैंने सभ्यताओं को जन्म लेते देखा है, नदियों को बहते देखा है और जंगलों को जीवन देते देखा है। लेकिन आज मैं तुम्हें एक दर्दनाक कहानी सुनाने आई हूँ, मेरी अपनी कहानी। माँ, कुछ लोग आए हैं। वे पेड़ काट रहे हैं। मेरी हरियाली घट रही है। बेटा, शायद उन्हें लकड़ियों की आवश्यकता होगी। समय के साथ पेड़ फिर लौट आएंगे। धैर्य रखो। माँ, अब वे गहराई तक खोद रहे हैं। मेरी नसों में चोट लग रही है। बेटा, शायद वे पौधारोपण कर रहे हों। नई जड़ें उगाएंगी, नई जिंदगी आएगी। नहीं माँ, वे पौधे नहीं लगा रहे। वे मेरे भीतर के खनिज निकाल रहे हैं, मेरी आत्मा को लूट रहे हैं और अब मैं मर रहा हूँ। तेरी कायनात मेरे खाली हाथ और तार तार सपने गए जख्म जाग मेरे सीने आग लगी सांस सांस तपने। तेरी कायनात मेरे खाली हाथ और तार तार सपने दर्दों से चूर गम का गुरूर कहूँ क्या मैं हाल अपने। आवारा बेटे, तुम्हारे पत्थर टूट गए, तुम्हारी सांसें थम गई और जब तुम गिरे थार का रेगिस्तान आगे बढ़ आया। उसकी रेत दिल्ली तक पहुंच गई। धूल और प्रदूषण ने इंसानों की सांसें भी छीन ली। देखो, यही है कारण दिल्ली के प्रदूषण का। जब पर्वत गिरते हैं तो शहर भी दम घुटने लगते हैं। रेत की आंधी बढ़ती जाती, हरियाली की छाया घटती जाती। अरावली की दीवार अगर गिर गई तो रेगिस्तान हर शहर को निगल जाएगा। पर्वत है तो जीवन है, पर्वत गिरे तो विनाश है। कोई उधारी है सीने पे भारी है, पत्थर है अकेला हूँ मैं ही तो मेरा हूँ, ये कैसी महफिल है।
बेटी की मृत्यु केवल एक कहानी नहीं, आज भी अरावली संकट में है। मानवों की अदालतों में मेरी परिभाषा ही बदल दी गई है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं केवल कुछ पहाड़ियाँ हूँ, पर सच तो यह है कि मैं दिल्ली से गुजरात तक फैली हुई जीवन की एक दीवार हूँ। सुप्रीम कोर्ट के अभी जो अरावली हिल्स का जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद 90% से ज्यादा अरावली पहाड़ियों को अब अरावली नहीं माना जाएगा। अरावली हिल्स जो दिल्ली एनसीआर के आसपास एक लौती हिल रेंज है, खनन और निर्माण के लिए इस जगह को खोल दिया जाएगा। हम सबको वो नुकसान होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मेरे अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं। अगर मेरी परिभाषा छोटी कर दी गई तो मेरे संरक्षण के कानून और भी कमज़ोर हो जाएंगे, और जब कानून कमज़ोर होगा तो खनन, अतिक्रमण और विनाश तेज हो जाएगा। क्या तुम जानते हो, मेरे बिना दिल्ली की हवा और जहरीली हो जाएगी, मेरे बिना हरियाणा का भूजल सूख जाएगा, मेरे बिना राजस्थान का रेगिस्तान और आगे बढ़ाएगा। मैं हूँ उत्तर भारत की ढाल, रेगिस्तान की आंधी से बचाती हर साल। मेरी परिभाषा मत बदलो, मेरी सांसें मत छीनो। अरावली गिरी तो रेगिस्तान जीतेगा, रेगिस्तान जीता तो मानव हारेगा। मेरा इम्तिहान तू जो ले रहा है, अब नारे आयतें कर। मैंने इश्क सीखा, मैंने प्यार सीखा, तू चाहे नफरतें कर। मैंने दिल दिया है, मैंने दुख लिया है, तू सदाई मान ले। पर मेरा इम्तिहान तू जो ले रहा है, अब नारे आयतें कर। आवाज़ें जब मिलकर गूंजती हैं तो पत्थर भी सुनते हैं। सोशल मीडिया की लहर ने मुझे सहारा दिया, पर यह सहारा क्षणिक है। अगर तुम चुप हुए तो मैं गिर जाऊंगी, अगर तुम बोले तो मैं बच जाऊंगी। अरावली बचाओ, भविष्य बचाओ। ये बच्चों की अपील नहीं है, ये